नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? यानी कि मौलिकता और नमनीयता ये तथा प्रवाह ये तीनों किसके घटक हैं? अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के, बुद्धि के। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता के घटक कौन कौन से हैं? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? 36 से 49, 50 से 69, 35 एवं निम्न, 70 से 79। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 36 से 49, यानी कि 50 से भी कम रहता है। 50 से 69 शिक्षण योग्य होते हैं बालक। 35 से निम्न या ना शिक्षण योग्य और ना ही प्रशिक्षण योग्य होते हैं। 70 से 79 औसत से क्या होते हैं? कम वृद्धि के होते हैं बालक। फिर है कि 35 से 49 बालक प्रशिक्षणीय श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहा था? 36 से 49। इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक अवधि की अवधारणा किसने दी? वर्टन हॉल, सोनेल, सिरिल वर्ट, गार्डन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर ने, यानी कि सिरिल वर्ट ने दी थी। तो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सिरिल वर्ट ने दी बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक में पिछड़े बालकों की शैक्षिक अवधि का सूत्र दिया था। और शैक्षिक अवधि का सूत्र क्या है? IQ बराबर EA/CA × 100। ये क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक बुद्धि अवधि का सूत्र है। तो इसलिए क्या है कि एक तो आप IQ का सूत्र देखना, और ये क्या है कि शैक्षिक अवधि का सूत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई बाचिक परीक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। निरीक्षक, बच्चे, प्रौढ़, शिक्षित वर्ग। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? निरीक्षक। निरीक्षक के लिए अवाचिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवाचिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? यह रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, यानी कि अभिभावक बालक संबंध। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में आया था 2021 के अंतर्गत है। अभिभावक बालक संबंध वातावरण कारक में आते हैं। किस में आते हैं? वातावरण कारक में आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेज से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनके लिए क्या कि हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि ADH का अर्थ है। ये क्वेश्चन भी क्या है? रीट लेवल फर्स्ट 2021 में थोड़ा सा क्या कि लैंग्वेज चेंज करके दिया गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया था। फिर इसका है कि वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुबला वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि ध्यान विकार वाले बालक। इस प्रकार के जो विकार होता है ना, उसमें बालक है कि प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाता है। ADH यह अवधान न्यूनता प्रतिक्रिया विकार है। यह बहिकरण विकार में आता है। किस में आता है? ये बहिकरण विकार में आता है। तो जितने भी विकार हैं उनको क्या कि जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इनसे क्या कि क्वेश्चन अवश्य पुटअप होता है। तो आप क्या कि इनको अच्छे ढंग से कवर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर रहेगा, विशिष्ट कक्षाएं व
प्रोत्साहन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है कि बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या होता है कि माता पिता में अनबन रहना, यानी कि माता पिता का आपस में क्या है कि हर रोज कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहना। जैसा ही बालक क्या कि बालक अपने घर में देखेगा मालिक बालक को जैसा वातावरण मिलेगा तो उसी के अनुसार क्या कि बालक भी अपना व्यवहार करना सीख जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 1 नंबर, यानी कि माता पिता में अनबन रहना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना इत्यादि, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। यानी कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनकी होती है। ये 1 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसका राइट रहेगा। यानी कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह क्या कि कम प्रेरित अनुभव करेगा, उब जाता है, क्योंकि जो चीज़ें उस बच्चे को आ रही है लेकिन उसको क्या है कि पूरी कक्षा के साथ पढ़ाया जा रहा है, उसको क्या है कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं बताई जा रही, तो इसलिए बच्चा क्या है कि थोड़ा सा उबसा जाता है कि हमें ये चीज़ें तो आती है, टीचर हमें और अच्छे ढंग से क्यों नहीं बेहतर तरीके से पढ़ा पाता है। तो इसलिए क्या कि वो अपने मन ही मन में पता नहीं कितने विचार उसके बेचारे के उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 1 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक वास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इस प्रकार उन बच्चों में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या कि सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 3 नंबर, यानी कि अपसारी चिंतन। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में मेरा गलत हुआ था और मैंने वहाँ पे क्या किया था अभिसारी चिंतन। तो इस प्रकार के जितने भी मान लो अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, इनके क्या कि अन्य नाम भी आपको क्या है कि याद रख लेने हैं भी किस चिंतन को कौन सा नाम अन्य नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या थोड़ा सा गलत हुआ था, थोड़ा सा क्या है कंप्लीट ही गलत हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार है? ये HPGT 2021 का क्वेश्चन है। 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 36 से 51 या 36 से 49 भी हो सकता है। फिर है कि साधारण मानसिक मंद बुद्धि बालक को किस इस के श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं 52 से 67, मध्यम मानसिक मंद बालक 36 से 51, गंभीर मानसिक मंद बुद्धि बालक 20 से 35 और अति गंभीर बालक क्या हो गए 20 से भी कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन, मौलिकता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा उद्भवन। उद्भवन ग्राहम द्वारा बताई गई सृजनात्मकता की अवस्था है।